पर्पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी को, गोदी मीडिया को और भक्तों को पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने का इंतजार है। प्रदेश की जो जनता है वो दवाइयों का इंतजार कर रही है, वो ऑक्सीजन का इंतजार कर रही है, वो हॉस्पिटल्स का इंतजार कर रही है और हॉस्पिटल्स में बेड का इंतजार कर रही है। पर लाशों पर चढ़कर के सियासत भारतीय जनता पार्टी ने जो की है उसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल पर नजर गड़ा करके बैठी हुई है। गोदी मीडिया भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से उतावला दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की बातें की जा रही हैं और पश्चिम बंगाल ना हो गया मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए जीने मरने का सवाल हो गया। तमाम चीजें पश्चिम बंगाल पर आकर के खत्म हो गई हैं। पर पश्चिम बंगाल के अलावा केरल में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है, इसके बारे में बात होनी चाहिए थी। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। असम में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए थी। पांडुचेरी में क्या हाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। और जिन राज्यों में लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है, इसके बारे में भी देश की जनता को बताना चाहिए था। पर देश की जनता को इन सब चीजों से दूर कर दिया गया है। इसके बारे में बताने की कोशिश नहीं की जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बताने पर आज गोदी मीडिया पूरी तरीके से उतारू है। पर गोदी मीडिया चाटुकारिता में पूरी तरीके से लगा हुआ है और आज जो उपचुनाव हुए लोकसभा की 4 सीटों पर किस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का हाल है उसी के बारे में चर्चा की जाएगी। और सबसे पहले आंध्र प्रदेश की तिरुपति सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है, इसके बारे में बताया नहीं जा रहा। और साथ ही साथ बात की जाए तिरुपति की सीट पर कौन आगे है, इस आंकड़े को भी देख लीजिए और समझ लीजिए। अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की तिरुपति सीट जहां पर लोकसभा चुनाव हुए उस पर मदिला गुरुमूर्ति जो कि YRCP के कैंडिडेट थे, 1,20,000 वोट उन्होंने अपनी झोली में डाले हैं और वहां से जीत का परचम लहराने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में रही पनाबाका लक्ष्मी हैं, तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार थे जिन्हें 55,000 वोट मिले हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी को आंध्र प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है और वहां पर के रत्ना प्रभा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें मात्र 7,590 वोट मिले हैं। वही बात की जाए कांग्रेस की तो चिंटू मोहन जो है वहां से उम्मीदवार थे, लोकसभा उम्मीदवार, 1251 वोट आंध्र प्रदेश में मिले हैं। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है लोकसभा में अपना उम्मीदवार उतारा और वो उम्मीदवार वहां से जीत का परचम लहरा रहा है। और साथ ही साथ बात की जाए दूसरे राज्यों की जहां पर लोकसभा चुनाव हुए, कर्नाटक की बेलगाम सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। कर्नाटक में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही है। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की तो भारतीय जनता पार्टी के अन्नागुड़ी मंगल सुरेश जो हैं वो चुनावी मैदान में थे। लोकसभा की सीट बेलगाम सीट कर्नाटक की जहां पर उन्हें 94,470 वोट मिले हैं। तो वहीं बात की जाए सतीश लक्ष्मण राव की जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें 1,03,796 वोट मिले हैं। तो कर्नाटक की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया है। और जो सीटों 4 सीटों पर चुनाव थे, 4 सीटों में एक पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने जीत का परचम लहराया और दूसरी सीट पर
कांग्रेस आगे चल रही है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी हारती हुई कर्नाटक में दिखाई दे रही है। तो वहीं बात की जाएगी केरल की। इससे पहले जब लाइव जुड़ा तो लोग केरल की मल्लापुरम सीट के बारे में जानना चाह रहे थे। साफ तौर पर डॉक्टर तस्लीम रहमानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार वहां चुनावी मैदान पे थे, लोकसभा उम्मीदवार थे, उनके बारे में भी जिक्र किया जाएगा। केरल की मल्लापुरम सीट के बारे में आप लोगों को बता दूं, अब्दुल समद जो कि इंडियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे, चुनावी मैदान में उन्हें उतारा गया था। टोटल 47,000 वोट वो अब तक अपनी झोली में डाल पाए हैं और जनता ने मल्लापुरम की उन्हें एक बार फिर से इंडियन मुस्लिम लीग को सराहा है और जी भर करके वोट दिया है। तो वहीं बात की जाए सीपीआई की, तो वीपी सानू जो हैं चुनावी मैदान में थे। 33,946 वोट जो हैं सीपीआई को मिले हैं। यहां पर केरल में भी भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गली है। और बात की जाए डॉक्टर तस्लीम रहमानी की, तो डॉक्टर तस्लीम रहमानी मल्लापुरम से एसडीपीआई के उम्मीदवार थे। 7,794 वोट डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब को मिले हैं और डॉक्टर तस्लीम रहमानी जो हैं वहां पर तीसरे नंबर पर उम्मीदवार देखे जा रहे हैं, तीसरे नंबर पर रहे हैं। तो वहीं बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की, तो भारतीय जनता पार्टी के एपी अब्दुल्ला कुट्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक मुस्लिम लौते कैंडिडेट थे मल्लापुरम से, उन्हें 4449 वोट मिले हैं। क्योंकि वहां पर देखा गया था केरल में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी और से नहीं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को टारगेट किया गया। कार्यकर्ताओं के साथ झड़पें हुई, तमाम तरीके से हिंसा भड़काने की मल्लापुरम में कोशिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा। और जब चुनाव चल रहे थे, साथ ही साथ विधानसभा के चुनाव और लोकसभा की एक सीट मल्लापुरम पर चुनाव, तो मल्लापुरम में ये देखने को मिला जब सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली करने के लिए पहुंचे तो किस तरीके से आरएसएस के गुंडों ने और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने जबरन लोगों की दुकानें बंद कराई और वो वीडियो तमाम तरीके से लोगों के सामने आए। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को एक झटका जरूर लगा है, पर अच्छा फाइट जो है वहां पर डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने किया है। टोटल 8,000 वोट अपनी झोली में खींचने में कामयाब रह पाई है एसडीपीआई। और बात की जाए अब तमिलनाडु की सीट की, जहां पर कन्याकुमारी की एक लोकसभा सीट थी, उस पर चुनाव हुआ और उसमें विजय कुमार जिन्हें आईएनसी के कैंडिडेट थे 56,280 वोट मिले हैं। तो वहीं बात की जाए राधा कृष्णा की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु से कन्याकुमारी के उम्मीदवार थे, उन्हें 42,995 वोट मिले हैं। एक तगड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को इन लोकसभा चुनाव की 4 सीटों पर जो नतीजे थे उस पर लगा है और चारों सीटों पर सुपड़ा साफ हो गया है। पर इन सीटों का जिक्र कहीं नहीं है और ना ही इन सीटों के बारे में बताना चाहता है खुद ही मीडिया, क्योंकि यहां साफ शब्दों में कहा जाए तो तमिलनाडु की जनता ने, केरल की जनता ने और अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की जनता और कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हरा दिया है। क्योंकि वेस्ट बंगाल के चुनाव में यह दिखाने की कोशिश जरूर की जा रही है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बना सकती है, पर देश की सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा की 4 सीटों पर 0 पर सिमट करके रह गई है। मैं ऐसे ही आंकड़ों के साथ फिर से आप लोगों के साथ रूबरू होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।